Next is page number 8, question number 2. Page number 8, question number 2. पहले वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हों समझ लो। इधर हाल में 2-3 क्वेश्चन असाइनमेंट जो भी नाले दसने हैं। क्वेश्चन 2 की है, 2 चार्जेस, एक है प्लस 10 माइक्रोकूलम, दूसरा है प्लस 40 माइक्रोकूलम। 2 चार्जेस है, वन इज 10 माइक्रोकूलम, अनदर इज 40। एक 10 है, एक 40। So Q1 is 10 microcoulomb, Q2 is 40 microcoulomb. दोनों चार्जेस प्लस देख 10 एक 40. They are placed 12 centimeter apart. They are placed 12 centimeter apart. ना गैप है 12 सेंटीमीटर. इधर चार्ज है Q1. चार्ज है Q2, they are separated by 12 centimeter. They are separated by 12 centimeter. They are separated by 12 centimeter is given. Find the position of the point where electric field is 0. जितने electric field 0 है वो position find करो. Find the position where electric field is 0. वो position find करनी है जितने electric field resultant field is 0. जिस point पे resultant field 0 है वो की position find करो. हम पहले क्वेश्चन समझो कि है अब प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है. प्लस का फील्ड होता है अपने तो अवे, प्लस द फील्ड अपने तो अवे इतनी याद रखनी. माइनस द फील्ड होता है टवर्ड्स, प्लस द फील्ड होता है अवे. जितने फील्ड 0 रिजल्टेंट फील्ड 0 वो पॉइंट लिखना है. तो की करेंगे देखो, सपोज करो इतना कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड इज 0. हुन इस पॉइंट पे रिजल्ट मान लो कोई पॉइंट है O, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड देखना है. लेट इट इज इक्वल टू R. हम मान लो R डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, जितने फील्ड 0 है. Let that distance is equal to x. हाँ जी, तो बाकी डिस्टेंस कितना रहेगा r minus x. देखो if total distance is r, जे r डिस्टेंस x है तो बाकी रहेगा r minus x. मान लो इस पॉइंट पे आप पॉइंट पे ना बने O. Let at this point O electric field due to both charges is 0. Resultant field 0 है. और resultant field कितना है वो देखिए, डायरेक्शन वो समझिए ना कि रिजल्टेंट फील्ड 0 का मतलब E1 plus E2 is equal to 0. E1 plus E2 0 और E1 is equal to minus of E2 in magnitude. E1 is equal to E2. जब इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड 0 है तो मतलब टोटल ही 0, दोनों का सम 0. पहला Q1 का फील्ड फिर Q2 का फील्ड, टोटल फील्ड 0. दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. Equal and opposite, so their magnitude must be same. जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, their magnitude must be equal. हम प्लस द फील्ड अपने तो अवे, प्लस द फील्ड अपने तो अवे, उसकी वैल्यू दसो कितनी होगी. What is the value of E1? 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R. आई फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. पहला चार्ज है E1, फर्स्ट चार्ज है Q1. Q1 है तो E1. हाँ जी, पहले चार्ज है तो डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट पे फील्ड करना. पहले चार्ज है डिस्टेंस कितना है x. सो R स्क्वायर में की लिख दूंगे x प्लस द फील्ड अपने तो अभी फील्ड प्लस है, इधर फील्ड भी अपने तो अभी. सो आ फील्ड केड़ा है प्लस, चार चार्ज केड़ा है प्लस. प्लस चार्ज द फील्ड अपने तो अवे, ये भी प्लस है, प्लस द फील्ड अपने तो अवे रेडियली आउटवर्ड. सो व्हाट इज E2? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2. Q2 है तो E2, Q1 है तो E1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. इस पॉइंट तो आ चार्ज कितनी दूर है r minus x. r minus x का क्या होल स्क्वायर. देखो जी, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. इक्वल एंड ऑपोजिट, एक इधर है एक इधर है. इधर मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम. सो इधर मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, ताकि रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा 0. जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा बराबर. इक्वेट करो. So E1 is equal to E2.
ताई रिजल्टेंट फील्ड 0 है, करो वैल्यू फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन r माइनस x कट गए। Q1 की वैल्यू कितनी है जी 10 माइक्रोकूलम अपॉन x स्क्वायर, Q2 की कितनी वैल्यू है 40 माइक्रोकूलम अपॉन r माइनस x स्क्वायर। एक 10 माइक्रोकूलम विद 40 माइक्रो माइक्रो ही रहता क्योंकि कटे जाने यूनिट। ये लिखना चाहो तो 10 -6 into 10 -6 10 -6 10 -6, लेकिन लो नहीं क्योंकि कट जाने क्योंकि दो पास से 4 4 कट जाने। आगे जी 4 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर 4 अपॉन r माइनस x। Taking square root on both sides, square root लो 1/x 2 upon r minus x, दो में से square root लो 1 the square root 1 x square the square root x 4 the square root 2 r minus x square the square root r minus x, cross multiply करो r minus x is equal to 2x x and 3x is equal to r, x is equal to r by x के बराबर है r by 3, what is r 12 सेंटीमीटर, r कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 by 3 4 सेंटीमीटर, so what is x 4 सेंटीमीटर। so कितने डिस्टेंस थे आके रिजल्टेंट फील्ड 0 है, फर्स्ट चार्ज तो कितना डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो सेकंड चार्ज तो कितना डिस्टेंस जो 4 है तो कितना रहेगा 8, दो आंसर आ सकते हैं 4 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1 या 8 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q। जे फर्स्ट चार्ज की गल करें तो कितना डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, टोटल 12 है, जे 4 है तो कितना रहेगा 8, सो सेकंड चार्ज तो कितना डिस्टेंस है, दो आंसर लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1 एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q2, एट दिस पोजीशन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बोथ चार्जेस विल बी 0। ये कंसेप्ट है, लेकिन ये ता है जे आप दोनों चार्जेस की है या दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है तभी इन बिटवीन कितने फील्ड 0 हो जाना, दोनों नेगेटिव है तभी इन बिटवीन कितने 0 हो जाना। जे चार्जेस सेम है पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो लाइन ज्वाइनिंग जेडी कर रही है उन्होंने जेडी लाइन उन्होंने ज्वाइन कर रही है ਉਹਦੇ इन बिटवीन कितने भी फील्ड 0 हो सकता है, बट जे चार्जेस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है फिर ऐसा नहीं होना, फिर वो समझाने लगा कि ये सिर्फ कदों आना है दो चार्जेस ਨੂੰ एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ਜਿਹੜੀ लाइन दोनों ने ज्वाइन कर रही है ਉਹਦੇ इन बिटवीन कितने भी फील्ड 0 हो सकता है, लाइन के ऊपर कितने भी फील्ड 0 हो सकता है इन बिटवीन द टू चार्जेस। जे चार्जेस सिमिलर है प्लस प्लस है या प्लस माइनस माइनस है या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो लाइन ज्वाइनिंग ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੇ इन बिटवीन कितने भी फील्ड 0 हो सकता है, लेकिन जे चार्जेस ऑपोजिट होन फिर फर्क वो समझाना। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਰੇ पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 9th पेज 8वां क्वेश्चन। की स्टेटमेंट है टू चार्जेस एक प्लस एक माइनस आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एक चार्ज है Q1 वो गिवन है प्लस 16 माइक्रोकूलम, दूसरा है Q2 वो गिवन है माइनस 9 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एक चार्ज रहते हैं Q1, दूसरा चार्ज है Q2, कितना डिस्टेंस है दोनों, दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर।
ये टू चार्जेस है, डिस्टेंस होना कितना है 8 सेंटीमीटर। Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, आ चार्ज है पॉजिटिव Q2 चार्ज है नेगेटिव, गिवन है वैल्यू, सेपरेशन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन वेयर रिजल्टेंट फील्ड इज 0, जिथे फील्ड 0 है पोजीशन फाइंड करनी है। हुण थोड़ा ध्यान दियो, मैं कहने लगा जिस पोजीशन पे फील्ड 0 पोजीशन फाइंड करो। हुण पहले तो ध्यान दो, प्लस द फील्ड है, प्लस द फील्ड हुंदा है अपने तो अवे, प्लस द फील्ड अपने तो अवे रेडियली आउटवर्ड। अब माइनस द फील्ड है, माइनस द चार्ज सॉरी, प्लस द चार्ज है तो द फील्ड अपने तो अवे, प्लस चार्ज द फील्ड अपने तो रेडियली आउटवर्ड, माइनस चार्ज द फील्ड अपने टुवर्ड्स रेडियली इनवर्ड्स, प्लस चार्ज द फील्ड अपने तो अवे रेडियली आउटवर्ड, माइनस चार्ज द फील्ड रेडियली इनवर्ड्स, प्लस द फील्ड रेडियली आउटवर्ड, माइनस द फील्ड रेडियली इनवर्ड्स। सो प्लस द फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है, माइनस द फील्ड रेडियली की है इनवर्ड्स, इधर लिया आउटवर्ड है, इधर लिया इनवर्ड है। सो प्लस द फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, माइनस द फील्ड रेडियली इनवर्ड्स है। हम दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, जो सेम है तो इन बिटवीन किते फील्ड 0 नहीं हो सकता, तो अगे नु लाइन प्रोड्यूस करनी पैनी। जो ऑपोजिट चार्ज हो तो लाइन अगे नु प्रोड्यूस करो, फिर जाके फील्ड 0 होता है। हम लाइन अगे नु प्रोड्यूस करो, ए दोनों नु ऐड करके अगे जाके किते फील्ड 0 है ना, जिते नेगेटिव चार्ज नु प्रोड्यूस करना पैना। सपोज करो इस पॉइंट पे आके एट पॉइंट O रिजल्टेंट फील्ड कितना हो गया 0। सपोज जिथे नेगेटिव चार्ज है उन्होंने अगे नु प्रोड्यूस करो, उते आगे किते फील्ड 0 होएगा। सपोज दैट डिस्टेंस इज x, आ डिस्टेंस x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 प्लस x। जो तो दोनों चार्जेस ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस द फील्ड अवे माइनस द फील्ड टुवर्ड्स, दोनों इक्वल डायरेक्शन च है। जदी लाइन ज्वाइन कर रही दोनों दे इन बिटवीन किते फील्ड 0 नहीं होना। जिद्दां नेगेटिव चार्ज है अगे प्रोड्यूस करना पैना, नेगेटिव चार्ज वाली साइड अगे प्रोड्यूस कर दो, उत्ते अगे किते भी जाके किते ना किते जाके फील्ड 0 हो जाना। मान लो पॉइंट तो कितनी दूर है इससे आए तो x, ते तो कितनी दूर हो गया a plus x। हम दोनों रिजल्टेंट का पता है फार्मूला फॉर रिजल्टेंट 0, जब रिजल्टेंट फील्ड 0 है e1 = e2 करो जी वैल्यू फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e1 ये करके फील्ड कितना डिस्टेंस है 8 plus x, व्हाट इज q1 16 8 plus x का होल स्क्वायर। ध्यान देखो लाइन की क्या है, पहला चार्ज कितना है 16 माइक्रोकूलम, पहले चार्ज का डिस्टेंस कितना है 8 plus x 10 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q2 कितना है 9 ना पता मैग्नीट्यूड लिखा है ना 9 अपॉन इधर डिस्टेंस कितना है x अपॉन किया x स्क्वायर। सो जो प्लस द फील्ड है थे तो द डिस्टेंस, माइनस द फील्ड है तो द डिस्टेंस। 16 है तो 8 plus x, 9 है तो x कट गए। टेकिंग स्क्वायर रूट 4/8 plus x 3/x, टेकिंग स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 इधर आ वाला हो गया, 9 का हो गया 3x फिर x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 4x = 24 plus 3x, 4x = 24 plus 3x और x = 4x minus x, 4x minus 3x, x = 24 सेंटीमीटर। दोनों डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर। सो माइनस आए तो कितने डिस्टेंस है फील्ड 0 24 थे, ए तो कितने डिस्टेंस है 24 plus 8 32, दो आंसर हो गए। जितना 24 सेंटीमीटर है तो किहड़े चार्ज तो डिस्टेंस है फ्रॉम चार्ज q2, जे 8 plus 24 32 है तो किहड़े चार्ज तो डिस्टेंस है फ्रॉम चार्ज q1। जे आ डिस्टेंस की गल करो 24 तो फ्रॉम चार्ज q2 है, जे पूरा टोटल है 32 तो फ्रॉम चार्ज q1 है। जो दोनों चार्जेस ऑपोजिट है तो नेगेटिव चार्ज नु अगे नु प्रोड्यूस करना पैना, उत्थे जाके किते भी फील्ड 0 होना। प्लस द फील्ड अवे माइनस द टुवर्ड्स, दोनों इक्वल डायरेक्शन है। नेगेटिव चार्ज में प्रोड्यूस करो, जिथे जाके किते ना किते जाके फील्ड 0 होएगा। कंडीशन वही है, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग डिस्टेंस लगाना। x है तो बाकी हो गया 8 plus x, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग अपन सॉल्व किया। ठीक है।